Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner, presently preparing the revaluation account, partner's capital account and balance sheet. तो क्वेश्चन है given below the balance sheet of A and B on 31st March of the current year, who are carrying on partnership business of A and B share profits and losses in the ratio of 2:1. इनका ओल्ड रेशियो ए बी का दे रखा है 2:1. आपको बैलेंस शीट दे रखा है. बैलेंस शीट में कोई इरेगुलर आइटम, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं दे रखा है. तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बता अच्छी तरह बना दूंगा. आपको जर्नल एंट्री कैसे बनेगा बता दूंगा. There will be hardly 5 journal entries. और आप हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अगर जर्नल एंट्री बनाओगे तो दैट विल बी मोर करेक्ट, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी चाहिए. कैपिटल बैलेंस वगैरह निकालने के लिए कैपिटल अकाउंट को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने के लिए भी चाहिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस. तो आपको एनी हाउ बनाना पड़ेगा. इसमें बोला भी तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ो. शी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर ऑन 1st April on the following terms. She is to bring 1 lakh as capital and 60,000 for share of goodwill for 1/4 share in the future profits. तो आपको गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द फार्म बी 1 से 1/4 सी ले गया तो ए और बी के लिए बचेगा 3/4. ये 3/4 का 2/3 ए ले जाएगा एंड 1/3 बी ले जाएगा. तो सी का 1/4 इंटू 3/3 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सबका 12 बन जाए. रेशियो होगा 2:1:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का सैक्रिफाइस होगा आपके 2/12, बी का ओल्ड माइनस न्यू 1/12. दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, जिसमें कि गुडविल प्रीमियम बटेगा. आप अगर रिवैल्यूएशन बनाओगे देन कैपिटल बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाओगे सब भूल जाओगे. रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में चेंज करने के लिए भूल जाओगे. स्टॉक बढ़ गया तो बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे अब जब क्वेश्चन सॉल्व करता है बच्चा तो स्टूडेंट क्या करता है ना, वो स्पीड में रहता है हमेशा और एग्जाम के टाइम पे प्रेशर में रहता है. तो आप एक काम करो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों इकट्ठे बनाओ और बैलेंस शीट को ब्लैंक उतारो विदाउट एनी वैल्यूज. और आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ो. डी पार्ट में देखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो सॉन्ड्री डेटर के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दो. मैंने रिजर्व लिखा है बट इट इज बेटर कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखो और इसमें और बाकी आज इट इज, ताकि इसका जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस में कैश, बैंक, सॉन्ड्री डेटर ये चेंज ना हो. तो इसके बाद आपका तीनों बन गया. और ये आपको जब बैलेंस शीट को जब उतारोगे आपका मेजरमेंट पता है. और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश लेकर आएगा, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1 2 3 4 और 3 लाइन्स एक्स्ट्रा. और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी वही, मतलब आपको 1 2 3 4 दे रखा है तो 8 लाइन का बनाना है. कैपिटल दोनों प्रॉफिट या लॉस दोनों में बटेगा और टोटलिंग के लिए 7-8 लाइन बनाओ और इसी अंदाज से चलो और आपके क्या अकाउंट भी बड़े छोटे नहीं होंगे. तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद भी सेम बन जाएगा. फर्स्ट एडजस्टमेंट है तो इसको बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए पार्ट, शी विल ब्रिंग 1 lakh as its capital and 60,000 as goodwill by cash account. 1 lakh by premium for goodwill account, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में. तो आपके टोटल हो गया 3, ये लेकर 1,60,000 लेकर आ रहा है. आपकी कैश बैलेंस शीट में 10,000 है, ऐड करके लिख दो 1,70,000. 1 लाख ला रहा है कैपिटल और 60,000 ला रहा है गुडविल प्रीमियम. टोटल 1,60,000 प्लस कैश इन हैंड 10,000, 1,70,000. मतलब तुरंत
लिख दिया, आपको आप भूलोगे नहीं, और द आंसर विल बी ऑलवेज करेक्ट। प्लांट इज अप्रिसिएटेड बाई टू 1,20,000, तो प्लांट है 1 लाख, बढ़ा 1,20,000, 20,000 बढ़ा, तो बाय प्लांट इंक्रीज इन एसिड इधर आता है, आपको पता है, बाय प्लांट 20,000, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 20,000, तुरंत आपको बाद में यूल फॉरगेट, तो अगर इमीडिएटली चेंज करोगे तो देयर विल बी नो हार्म। फिर प्लांट के बाद आपके एडजस्टमेंट, वही बी के बाद सी, बी में और एक रह गया, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो बिल्डिंग का वैल्यू 10% घट बढ़ाओ, बिल्डिंग 1,50,000, तो 10% होगा 15,000, और ऐड करके लिखो 1,50,000 हियर, देखो 15,000 1,50,000 बन गया। देन बढ़ाओ, तुरंत ऐड कर दो, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000, स्टॉक 4,000 घटाओ, तो टू स्टॉक 4,000, यहाँ पे टू स्टॉक 4,000, और स्टॉक को 4,000 लेस कर दो, स्टॉक 4,000 लेस, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे लिखो 40,000, ये 36,000 माइनस करके। देन नेक्स्ट वन इज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। पहले डेटर देखो, बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000, तो 60,000 का 5% 3,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो सन्ड्री डेटर आपके 60,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% 3,000, तो 57,000। और इसके बाद क्रेडिटर्स वर ऑन रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000, इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारा एक्सपेंडिचर है, टू क्रेडिटर्स 1,000, और क्रेडिटर को 1,000 ऐड करके लिख दो, 58 + 1 59,000, बस डन, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आप अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्लोज करके आते जाओ, एक बार ब्लैंक फॉर्मेट बनाओ, एडजस्टमेंट A B C D E तक कर लिया, फिर बैलेंस करके टोटल कर दो, ऑटोमेटिकली कोई गलती नहीं होगा। आपके क्रेडिट साइड बड़ा है 35,000 लिखो, उसको डेबिट साइड में उतारो, उससे 8,000 माइनस करो, आपके आएगा 27,000। इसको ओल्ड रेशियो 2:1 में बांटो, 18 और 9, टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो को 2:1, तो ए को मिलेगा 27,000 इंटू 2/3 18,000, बी को मिलेगा 27,000 इंटू 1/3 9,000, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 18 और 9, और इसको टोटल करो, टोटल करके इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखो, ये वाला वैल्यूज को बैलेंस शीट का एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखो, जिस स्टाइल में बुक में लिखा है, अंदर लिखा है, अंदर लिख के टोटल करके बाहर डाल दो, दैट इज ABC तीनों को अंदर लिख के बाहर टोटल करके फाइनल कॉलम में डालो, और आपके सारे क्लोज हो गया। अभी आप ध्यान से देखो क्या क्या खाली रह गया, आपके देखो ये खाली रह गया बैंक, क्या साइड बैंक ये खाली रह गया, क्या साइड बैंक बुक से उतारो, ये साइड पूरा भर गया है, और इसको ये वाला देखो बिल्स पेबल ये खाली है, इसको भी लिखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी खाली है, इसको आज इट इज उतारो बुक से। आपके पूरा सारे आइटम देख लो, चेक कर लो, ऑल आइटम्स इन द बैलेंस शीट अमाउंट कॉलम भर गया है, कोई खाली नहीं है। अभी दोनों को टोटल करो, इट विल डेफिनेटली टैली, क्योंकि हर चीज को आप हर चीज के साथ कर लेते हो। आपको सिर्फ 5 जर्नल एंट्री पास करना है। पहला जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड 1,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। दूसरा जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 40,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। थर्ड जर्नल एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिटेड 20,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। फोर्थ जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 8,000
टू स्टॉक अकाउंट 4,000, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, टू क्रेडिटर्स 1,000। और फिफ्थ जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये 5 जर्नल एंट्री आराम से लेजर से पास कर लोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन का कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है। एंड आप आराम से सारे क्वेश्चंस बिना प्रेशर में, बिना टेंशन में ठीक से कर सकते हो। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।